बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रपोजल के बारे में। तो बिजनेस प्रपोजल क्या था, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं और फिर मजीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इसके लिखने का मेथड वगैरह सब कुछ हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस प्रपोजल क्या होता है। बिजनेस प्रपोजल मतलब कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि अगर आपने किसी से कोई भी इन्वेस्टमेंट करवानी होती है तो आप क्या करते हैं, एक जो है प्रपोजल लिखते हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी बिजनेस किसी से कोई भी आपके पास कोई आइडिया वगैरह होता है और उस आइडिया पे आपने किसी से इन्वेस्टमेंट करनी, आपके पास पैसे तो नहीं है लेकिन आप कोई कारोबार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई और पर्सन जो है वो करें, तो बेसिकली ये बिजनेस जो लेटर होता है ये किसी से इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए जो है वो लिखा जाता है। तो जो बिजनेस लेटर होता है ये हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी से इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, यानी कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन आपने कोई आइडिया ले आपके पास या कोई किसी किस्म की और कोई चीज़ है तो आप जो अपने जो यानी कि आपका जो यानी कि बिजनेस प्रपोजल में आप उस आइडिया के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि ये यानी कि जो इन्वेस्टर होता है उसको बताते हैं कि ये आपके फ़ायदे के लिए आपको इसमें इससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा इसमें से फ़ायदा मिलेगा इस कारोबार में, यानी कि इस बिज़नेस में से इस प्रोजेक्ट में से जो भी चीज़ आप जो है ला रहे हैं। तो असल में उसमें बहुत सारा आपके पास कोई नया आइडिया आता है और आप उस पर कोई प्रोजेक्ट पे किसी पे वर्क करें और उस प्रोजेक्ट के पर आप जो है उसको यानी कि चाहते हैं कि कोई बंदा इस पे जो है इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टर के फायदे के लिए सब कुछ उसमें सारा कुछ लिखा जाता है। तो असल में ये हमारे पास एक बिजनेस प्रपोजल होता है। तो बिजनेस प्रपोजल की दो टाइप्स हमारे पास आती हैं, जैसे कि एक सोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल और अनसोलिसिटेड जो प्रपोजल होता है। तो ये वाली टाइप्स ऑफ ऑर्डर लेटर या इंक्वायरी लेटर वगैरह पे भी ऑलरेडी देख चुके। तो इंक्वायरी लेटर में भी ये वही थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके और यहाँ भी ये वही टाइप्स जो आ रही। तो सोलिसिटेड बिजनेस पर मतलब कि ये कोई एडवर्टाइज वगैरह के अगेंस्ट जो यानी कि किसी एडवर्टाइज के रिस्पॉन्स वगैरह में जो लिखा जाता है वो हमारे पास सोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल होता है। जबकि अनसोलिसिटेड प्रपोजल अनसोलिसिटेड का मतलब होता है कि बिन बुलाया मेहमान, यानी कि इसमें आपकी यानी कि कोई एडवर्टाइज वगैरह नहीं होती और फिर भी आप कोई प्रपोजल वगैरह जो है वो लिख रहे होते, तो ये हमारे पास अनसोलिसिटेड प्रपोजल आता है। तो इनमें बेस्ट कौन सा, ये सोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल जो है बेस्ट, क्योंकि कोई एडवर्टाइज किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तब ये जो प्रपोजल लिखा जाता है, तो इसलिए ये हमारे पास बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू अनसोलिसिटेड प्रपोजल। तो ये इसकी दोनों टाइप्स थे, बाकी ये डिटेल लिखी है, इन सारी की डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो इनका मेजर पर्पज है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वर्डिंग में। तो उसके बाद बिजनेस प्रपोजल वर्सेस बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्रपोजल और बिजनेस प्लान में क्या डिफरेंस है। तो बिजनेस प्रपोजल मतलब कि आपके पास कोई आइडिया या कोई आप प्रोजेक्ट कुछ भी करना चाह रहे हैं, मतलब कि बिजनेस प्रपोजल मतलब कि आप न्यू कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जबकि बिजनेस प्लान का मतलब कि आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है लेकिन आप उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास बिजनेस प्लान में। तो सिंपल ये है कि हमारे पास जो बिजनेस प्रपोजल है आप न्यू बिजनेस इसमें स्टार्ट करने जा रहे थे, जबकि बिजनेस प्लान का मतलब जो आपका बिजनेस चल रहा है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास PS ऑफ अ विनिंग बिजनेस प्रपोजल, यानी कि हमारे पास यानी कि 3 PS ऑफ अ विनिंग बिजनेस प्रपोजल। हमारे पास तीन वर्जन PS मतलब कि 3 PS मतलब कि इसमें आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रपोज सोल्यूशन एंड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें अगर सबसे अच्छा जो प्रपोजल है उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और उसकी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन वगैरह जो हम इंक्लूड होती है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रपोज सोल्यूशन और प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन उसमें यानी कि जो कोई भी आप प्रपोजल जो लिख रहे हैं वो उसमें कंटेंट वगैरह सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसमें ये तीन चीज़ें लाजमी तौर पर इंक्लूड होती है और आप इन तीन चीज़ों को फॉलो, यानी कि उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रपोज सोल्यूशन और प्राइसिंग इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्यूशन हमारे पास आ जाती है। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन वगैरह क्या होती है इसके बारे में फिर आगे मूव।
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है, प्रॉब्लम इसमें बताया यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होती है उस प्रॉब्लम्स को देखा जाता है और उसके बाद ये यानी कि उसको बताया जाए कि इस प्रॉब्लम पे मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क कर चुका हूँ और मेरे पास इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस तरह की प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं जिससे जिसको आपने ये सारी चीज़ें इसमें और बाकी एग्जाम्पल वगैरह भी गिवन है। उसके बाद प्रपोज सोल्यूशन मतलब कि आपके पास जो उसका ये जो प्रॉब्लम्स आई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास जो सोल्यूशन वगैरह वो सब कुछ आने के इस प्रॉब्लम को इस तरह जो है वो सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बाकी डिटेल के साथ इसका यानी कि वो पहले प्रॉब्लम्स क्या थी उसके बाद उसका जो सोल्यूशन जो गिवन है, ये एक एग्जांपल भी आप इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम अगर डिटेल के साथ किसी चीज़ के बारे में जाने तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी जो इसके मेन पॉइंट्स वगैरह मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद प्राइसिंग इन्फॉर्म मतलब कि जो जो आप यानी कि जो आप प्रॉब्लम वगैरह जिसको आप प्रॉब्लम आई थी किसी को प्रॉब्लम वगैरह उस प्रॉब्लम मतलब कि जब भी कोई प्रपोजल लिखा जाता है वो यानी कि आप कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो असल में प्रपोजल उसके मकसद में लिखा है। तो आप कोई अगर आप कोई आइडिया लेकर तो असल में वो आप कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो उस प्रॉब्लम्स के बदले में आप कोई आइडिया लेकर आते हैं और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह लाई जाती है। तो असल में यही चीज़ आती है। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम वगैरह देते हैं, उसके बाद उसका कुछ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। और जब अगर किसी इन्वेस्टमेंट जो बंदा है यानी कि जो इन्वेस्ट वगैरह जिससे आप करवाएं उसको अगर आपका आइडिया वगैरह आपका प्रपोजल उसको पसंद आता है तो उसके साथ साथ वो क्या चीज़ है वो आपसे प्राइसिंग के बारे में भी पूछता है, यानी कि वहाँ आपको प्राइसिंग बताया यानी कि अगर जो इसके कितनी यानी कि इस प्रोजेक्ट यानी बनाने के लिए सब कुछ कितनी प्राइस आएगी, क्या हिसाब था, वो कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन में आप प्राइस वगैरह बताते हैं, यानी कि अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो उसी टाइम हमें जो है वो पे करेंगे। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें सेगमेंट यानी कि कुछ हम 2 माह के बाद पे करेंगे, कुछ फिर 2 माह के बाद। तो इस तरह आप जो यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 मंथ का पहले कुछ पे करेंगे फिर 6 मंथ के बाद पे कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर आप उसकी जो कितने पैसे लग रहे हैं वो सारा कैसे पे करेंगे, ये सारी चीज़ें वो देखी जाती हैं। तो इसमें मजीद बिजनेस प्रपोजल को राइट करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो लिखनी होगी, यानी कि आपको रिमेंबर करें तो सब एक ये आता है डू योर रिसर्च। तो डू योर रिसर्च क्या होता है? डू योर रिसर्च के मतलब आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको सारी की सारी रिसर्च वगैरह भी करनी चाहिए। यानी जो आप प्रपोजल वगैरह दे रहे हैं यानी कि जो प्रॉब्लम वगैरह सोल्यूशन दे रहे हैं उस सब के बारे में यानी कि आपको डिटेल के साथ पूरी रिसर्च होनी चाहिए, यानी कि इस पर क्या वर्क को पहले हो चुका है, क्या मजीद हम मैं कर सकता हूँ, क्या हो सकता है मजीद इसको बेहतर किया जा सकता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन का कितने पॉसिबल एक प्रॉब्लम कितने हमारे पास सोल्यूशन वगैरह सब कुछ की इसमें हम जो है वो रिसर्च वगैरह करते हैं। तो इसमें इस रिसर्च वगैरह आ जाती है कि आपको कम्प्लीटली हर एक चीज़ के बारे में आपको सर्च करके बताया जा रहा होता है। तो इसका भी सिंपल सा मतलब है कि आप अपने आप को किसी के कदमों में चुका दें, यानी कि इसका सिंपल यानी कि वो जो क्लाइंट जो इन्वेस्ट करने वाला है वो कहता है कि मैं आप इतना जो ज़्यादा पे क्यों करूं, इसका मुझे क्या बेनिफिट्स वगैरह आएगा। तो आप जैसे कि वो कहते हैं बटरिंग कर रहे हैं तो आप बेसिकली यहाँ भी बटरिंग का ही काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो आप उसको आप जितनी बता सकते हैं वो उसको बताएं कि आपका ये फ़ायदा इसलिए आप इतना पे आपको आप करेंगे। तो इसका इसमें ये चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आ जाता है वाई यू, आप क्यों, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रपोजल वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं तो वो आपको क्यों चॉइस करें, आपको क्यों चूज करें। तो इसका मकसद इसमें ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई सीवी वगैरह जो देता है बहुत ज़्यादा प्रपोजल वगैरह दिए जाते हैं तो उनमें से आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है। तो उसमें यही आप बता सकते हैं कि आप इसलिए अगर आपने कोई वर्क वगैरह पहले किया होता है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस होता है, आपके पास कोई क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, यानी कि आप कुछ वर्क कर चुके हैं तो वो सारी चीज़ें आप अपनी हाईलाइट करते हैं और आप बताते हैं कि मैं इससे रिलेटेड इस तरह के काम जो है वो कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे पास एक्सपीरियंस और ये मैं काम बहुत अच्छे वे से कर सकता हूँ। तो इसलिए वो आपको फिर ज़्यादा चूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मजीद ये डिटेल के साथ लिखा हुआ है। तो इसमें यह है कि मैं फिर आपको लास्ट में ये बता रहा हूँ बिजनेस प्रपोजल क्या था, किसी से कोई भी इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए लिखा जाता है। बाकी इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 3 Ps आ जाते हैं, यानी कि इसमें प्रॉब्लम वगैरह क्लियर कट प्रॉब्लम को बताया, उसके बाद उस प्रॉब्लम कौन कौन सोल्यूशन और उनमें इन्वेस्टमेंट कौन सा सोल्यूशन है और उसके बाद उसके कितनी पैसे वगैरह लगेंगे उसकी आ जाती है। ये 3 चीज़ें हैं। तो बाकी जो प्रपोजल होता है वो हर और एक ऑर्गेनाइजेशन
का भी प्रपोजल आप लिख रहे हैं तो उसका डिफरेंट मेथड डिफरेंट वे से लिखे जाते हैं। बाकी जो अगर देखें तो ये इसका यानी कि तरीकाकार मजीद आप जानना चाहते हैं किस तरह प्रपोजल लिखा जाता है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रैक्टिकली यानी कि एक एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल वगैरह के साथ और इसके डेमो वगैरह भी के साथ जो है इसकी प्रैक्टिकल यानी कि एग्जांपल वगैरह भी करवा दूँ। तो अगर आप समझते वीडियो हेल्पफुल होगा और मजीद इसको डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहते हो कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।